नमस्कार किसान साथियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अशोक फार्मिंग 2M में। तो ये मेरा खीरा जो है 10 दिन का लगा हुआ हो चुका है। आज 11वां दिन है। तो ये उग करके तैयार हो चुका है पूरा अच्छे से। तो इसमें हम इसको जो है हमने क्या किया है, अभी 2 सिंचाई की है इसकी। पहली सिंचाई 7 दिन तक की थी, 7 दिन के बाद दूसरी सिंचाई की है। तो आज तीसरा चौथा दिन है सिंचाई के हुए। तो सारे के सारे पौधे मेरे उग आए हैं, कुछ निकल भी रहे हैं। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें जो है देखो हमने क्या करा है, पहले एक सिंचाई दी थी, सिंचाई के बाद दूसरी सिंचाई में ये सारे के सारे पौधे निकल गए। हमने इतनी सिंचाई करी कि ये जो है नमी से भर जाए, पूरी सिंचाई इतनी करी थी किसान साथियों। तो देखो हमें बहुत अच्छे से ध्यान करना। अब इसमें जो है क्या होगा कि इसको जो है कीड़े ना खाएं, तो इसमें स्प्रे की तैयारी की जा रही है। या मैं कल या 1-2 दिन में मैं इसमें स्प्रे लगवा दूंगा। जो भी कीटनाशक दवाई होगी, एक कीड़ा आता है वो होता है लाल ततैया, उससे बचाने के लिए हमें स्प्रे करवाना। क्योंकि अभी 2-2 पत्ते का ये हमारा पौधा है, ठीक है। ये अगर वो बैठ जाता है इस पर तो जो है इसको एकदम ख़त्म नष्ट कर देगा। तो किसान साथियों इसमें जो है बहुत अच्छे तरीके से हमने जो है बढ़िया तरीके से चल रहा है, हमारा खीरा बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से फूटा बोया निकल के पौधा बहुत हरा भरा हो रहा है, ठीक है किसान भाइयों। पूरा का पूरा निकल आया है। तो इसमें जो है अब हमने ये देखो पूरा मेरा 4 बीघा का खेत है ये। तो इसमें देखो हमने जो ये 10 से 12 दिन है, ये जावड़ी बना करके हमने इस खीरा को लगाया था, ठीक है। अगर हम बगैर जावड़ी के लगाते हैं तो इतनी जल्दी उगता नहीं है, ठीक है। तो ये 3 से 4 दिन पहले उग आया है, नहीं तो अभी ठंड पड़ रही है, ठीक है। तो जावड़ी बनाना बहुत आवश्यक है। इस तरीके से मेरा पूरा का पूरा खेत। अब इसकी जो है अब एक सिंचाई और करने के बाद इसकी निराई होगी। नलाई करने के बाद जो है इसमें जो भी सारी जो भी प्रक्रिया चलती रहेगी, मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचाता रहूँगा, ठीक है। तो देखो हमको जो देखो कोई भी फसल करनी है किसान भाइयों, तो हमें बेशक अच्छे तरीके से ज़मीन को तैयार कर लेनी है। ज़मीन तैयार करने के लिए उसके लिए बेसल डोज जरूर डालनी है। और हमारे ज़मीन का pH मान 5 होना चाहिए, ठीक है। तो ज़मीन का चयन, हमारी ज़मीन जो है हल्की भुरभुरी होनी चाहिए, ज़्यादा वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ज़मीन जो बहुत बेहतरीन करके हमको तैयार करनी है ताकि हमारी फसल अच्छे से ग्रोथ कर सके, ठीक है। तो किसान भाइयों मैंने जो है इसमें फर्टिलाइज़र जो डाली है, डोज जो दी है, मैं मेरी आप पिछली वीडियो में जाकर के देख सकते हो। उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। जो भी वीडियो आए वो आपको पूरी जानकारी मिलती रहे उसमें, ठीक है किसान साथियों। तो बहुत अच्छे से हमको तैयारी करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमको नहीं करनी है। तो हमें जो है किसान भाइयों, हमारे यहाँ पर नील गायों का बहुत ज़्यादा प्रकोप है, तो उसके लिए हमने बाड़ लगा रखी है इस तरीके से। ये सारे के सारे निकल आए हैं। और दूसरी तरफ जो है मैंने इसमें मेंथा लगाया था, मेंथा का भी फूटाव हो चुका है। तो सह फसली करने का जो है ये बहुत बढ़िया बेनिफिट है कि हमारे एक साथ 2 फसल हो जाती हैं। मेंथा का भी फूटाव निकल आया है। तो एक तरफ हमारा ये 45 से 50 दिन में, 60 दिन में खीरा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मेंथा की फसल हमारी बरकरार रह जाएगी। तो किसान साथियों सहफसली फसल करने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। मान लो जितना कि हमारा मेंथे में हमारी उसका खर्चा आता, ठीक है, लेबर का, जुताई का, नराई गुड़ाई का, वो सारा का सारा खर्चा जो है हमारे खीरे में निकल आएगा। तो सहफसली करने का बहुत बेनिफिट है, ठीक है। तो एक तरफ मैंने खीरा देख ही रहे हो आप, एक तरफ खीरा लगा दिया, एक तरफ जो है मेंथा लगाया है। बहुत अच्छे से उग रहा मेंथा भी, और 3 से 4 दिन में बाहर निकल आएगा मेंथा।
तो ये यहाँ से पानी आता है, ये उस जगह पे मेरा ट्यूबवेल है। ये सारा का सारा खेत मेरा ही है, 18 बीघे का गेहूँ लगा रखी है मैंने इसमें। तो वहाँ से हमने पाइपलाइन दबा रखी है यहाँ को। ये 4 बीघे का एक टुकड़ा हमारा ये है, ठीक है। तो मेरे पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। अब इसमें कीड़े से भी उड़ रहे हैं, इसके लिए मुझे स्प्रे लगाना पड़ेगा। जो भी कीटनाशक होगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कौन सी लगानी है, ठीक है। तो हमारी जो सहफसली करने का बहुत सारा बढ़िया बेनिफिट है, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, ये उग गया है मेंथा, तैयार हो चुका है, ठीक है। किसान साथियों देखो, ये छोटी छोटी जो वो होती है, मान लो कमी होती है, ये हमको खेत पे आकर के देखना होता है, ठीक है भाई। हम घर में पड़े क्या करते रहते हैं, थोड़ा खेत में आओ, 1-2 घंटे के लिए घूमो और अपनी फसल को देखो अच्छे से, कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, कोई वो तो नहीं है, ठीक है। इसमें मैंने दवाई तो घास की नहीं लगाई थी, क्योंकि अगर घास की दवाई लगा देता तो क्या पता बीज में कोई नुकसान हो जाता, हो ही जाता है, वो नहीं पाता। तो इसलिए मैं इसकी निराई कराऊंगा। अब एक सिंचाई कराने के बाद इसकी निराई कराऊंगा, ठीक है। खरपतवार सारी ख़त्म कराऊंगा। तो मेरा जो है बहुत अच्छे से जो है मेरा खेत बढ़िया चल रहा है। बाकी आगे की जानकारी आपको देता रहूँगा हर समय पर, ठीक है। तो किसान साथियों, हमको सिंचाई इतनी करनी है कि हमारा जो है ज़्यादा डूबे भी ना, ये गूलों में ही हमारा नीचे को रह जाए पानी। अगर ऊपर जाएगा तो ज़्यादा घास जमेगी और बैठ जाएगी, फिर फसल हमारी ग्रोथ नहीं कर पाएगी, ठीक है किसान भाइयों। तो आप जो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि हमारी जो भी आपको वीडियो आएगी वो आपको तुरंत आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो नील गायों के लिए ये बाड़ की हुई है, ठीक है। तो किसान भाइयों, सहफसली करना बहुत आवश्यक है, एक पंथ दो काज, ठीक है। हमें मेंथा तो लगाना ही है, और मेंथा का कुछ भी नुकसान नहीं होता है, कुछ भी, ठीक है। मेंथा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। और मेंथा का एक और बेनिफिट है, हम खीरे के साथ साथ मेंथे को जो है कीटनाशक से भी बचा सकते हैं, क्योंकि खीरे पे तो हमको करनी है। अगर हम खीरे पे आराम से कीटनाशक करेंगे, दवाइयों का स्प्रे करेंगे, तो मेंथा की फसल बगैर ही स्प्रे के पल जाती है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए किसान भाइयों धन्यवाद, और आगे की जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद किसान भाइयों।